इतिहास राज्य के रूप में हरियाणा के उद्भव के लिए ऐतिहासिक पहलू हरियाणा राज्य की मांग की उत्पत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। हरियाणा वासियों द्वारा आजादी के प्रथम युद्ध में भावनात्मक भागीदारी के कारण ब्रिटिश शासकों के दिल में प्रतिशोध की भावना सुलग रही थी। इसलिए हरियाणा क्षेत्र को पंजाब के साथ 1878 में इस क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक दंड के रूप में टैग किया गया था। बेशक यह उनके लिए राजनीतिक अलगाव था, लेकिन वे अभी भी दिल्ली और पश्चिमी यूपी एक के लोगों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक संबद्ध थे। उन्होंने राजनीतिक सीमाएं खो दी थीं, लेकिन उन्होंने रोटी और बेटी वाले सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे। शायद यह ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण ही था कि इस क्षेत्र में शिक्षा, व्यापार, उद्योग, संचार और सिंचाई के लिए कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप यह 19वीं शताब्दी में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा रहा। 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के परिवर्तन के साथ कारण ही था कि इस क्षेत्र में शिक्षा, व्यापार, उद्योग, संचार और सिंचाई के लिए कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप यह 19वीं शताब्दी में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा रहा। हरियाणा क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। 1920 में दिल्ली जिले में कुछ बदलावों का सुझाव दिया गया था। मुस्लिम लीग ने आगरा, मेरठ और अंबाला डिवीजन को शामिल करने के साथ दिल्ली की सीमाओं के विस्तार का भी सुझाव दिया। सर J.P. थॉमसन, आयुक्त दिल्ली को लोगों द्वारा भी इसी तरह की मांग की गई थी। 1928 में दिल्ली में सभी पार्टियों के सम्मेलन में फिर से दिल्ली की सीमाओं के विस्तार की मांग की गई। 1928 में दिल्ली में सभी पार्टियों के सम्मेलन में फिर से दिल्ली की सीमाओं के विस्तार की मांग की गई। हरियाणा के कुछ प्रमुख नेताओं जैसे पंदौड़ नेकी राम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्ता और श्री राम शर्मा ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि हरियाणा क्षेत्र के जिलों को दिल्ली के साथ विलय किया जाए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तत्कालीन पंजाब सरकार के वित्तीय आयुक्त और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सचिव सर जेफरी कॉर्बेट ने पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐतिहासिक रूप से अंबाला डिवीजन तत्कालीन हिंदुस्तान का हिस्सा था और इसका तत्कालीन पंजाब प्रांत में शामिल करना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई घटना थी। राज्य के नाम की उत्पत्ति हरियाणा के नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरानी समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोगदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर ब्रह्मा देवता के उद्भव पर आधारित हैं, अर्थात आर्यों का निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर। प्रोफेसर H.A. फड़के के अनुसार विभिन्न लोगों और जातियों के बीच मिलकर समग्र भारतीय संस्कृति के निर्माण में हरियाणा का योगदान अपने तरीके से उल्लेखनीय रहा है। महत्वपूर्ण रूप से इस क्षेत्र को सृजन के मैट्रिक्स और पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अन्य नाम बहुधान्याका और हरियंका खाद्य आपूर्ति और वनस्पति की बहुतायत का सुझाव देते हैं। रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरिपंख के नाम से जाना जाता था। 1337 विक्रम संवत के दौरान बलबन की अवधि से शिलालेख संबंधित है। बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पाए गए पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। धरणीधर अपने कार्य अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आता है और हरि की पूजा व भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ है। चूंकि सूखा भूभाग है, इसके लोग हमेशा इंद्र हरि की बारिश के लिए पूजा करते हैं। एक अन्य विचारक गिरीश चंद्र अवस्थी ऋग्वेद से इसकी उत्पत्ति का सुराग लगाते हैं कि जहां हरियाणा नाम को योग्यता के लिए राजा वासुराजा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि राजा ने इस क्षेत्र पर शासन किया और इस तरह से इस क्षेत्र को उसके बाद हरियाणा के नाम से जाना जाने लगा।
एक प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का इतिहास, भौगोलिक इकाई के अर्थ में हरियाणा 12वीं शताब्दी एडी से पहले नहीं जाना जाता था। यहां पे हरियाणा शब्द की उत्पत्ति देर से हुई, फिर भी इस क्षेत्र की पुरातनता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया है। तोमार राजपूतों ने दिल्ली से हरियाणा पर शासन किया, जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया। 1020 में लाहौर साम्राज्य गजनवी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सुल्तान महमूद के उत्तराधिकारी सुल्तान मसूद ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के प्रयास में हांसी की ओर बढ़कर किले को बनाया। हांसी के पतन के बाद वह सोनीपत बला गया और उसके गवर्नर दीपाल हरि को हराया। जबकि दिल्ली के तोमर इन क्षेत्रों को ठीक करने में सफल रहे, उन्होंने मुसलमानों को लाहौर के राज्य से हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि स्थिति गजनवी के पतन के साथ बदल गई, जब लाहौर का राज्य गौरी के हाथों में आ गया और दिल्ली के तोमर चहवाण द्वारा हरा दिए गए। अजमेर के चहवाण 12वीं शताब्दी के मध्य तक तोमरों को हराने के बाद जल्द ही गौरी के साथ आमना सामना करना पड़ा। 1186 एडी में लाहौर लेने के बाद पृथ्वीराज के अधीन मोहम्मद गौरी को पहवाण का सामना करना पड़ा। वह करनाल जिले में तारेन तरावड़ी में 1151 में अपने पहली मुठभेड़ में पराजित हुआ और 1152 में पृथ्वीराज को हराने के लिए अगले वर्ष फिर वापस आया और सरस्वती नदी के नजदीक कैद किया गया या मारा गया। इस मुठभेड़ के दौरान उसने रोहतक जिले के मेहम नामक सबसे महत्वपूर्ण शहर को नष्ट कर दिया। 1152 में तरावड़ी की लड़ाई के बाद करनाल क्षेत्र दिल्ली से कुछ न कुछ मजबूती से जुड़ा हुआ था। 24 जून 1206 को कुतुब उद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उत्तर भारत में मुस्लिम शासन आरंभ किया। मध्य एशिया के तुर्क एक कट्टरपंथी और आतंकवादी रूप में इस्लाम धर्म का दावा करते हुए एक देश के स्वामी बन गए, जिसमें लाखों लोग सामूहिक रूप से हिंदू धर्म में वर्णित विभिन्न संप्रदायों में विश्वास करते थे। निरंतर दबाव और निर्दयी उत्पीड़न के बावजूद लोगों के एक विशाल समूह ने विदेशी विजेता और उनके पंथ के लिए एक निर्विवाद प्रतिरोध पेश किया और उनके संपर्कों के बढ़ने पर भी अपनी विशिष्टता को बनाए रखने में एक दृढ़ता दिखाई। इसी 1 नवंबर को हरियाणा को अस्तित्व में आए 50 साल हो गए। संयुक्त पंजाब में से कुल 4,212 वर्ग किलोमीटर जमीन का टुकड़ा, जिसका कुछ भाग बंजर और अधिकांश अविकसित को हरियाणा का नाम देकर 1 नवंबर 1966 को अलग कर दिया गया। इन 50 सालों में प्रदेश का राजनीतिक इतिहास भी कम रोचक नहीं रहा है। झज्जर के एमएलए ने संभाली थी कमान। संयुक्त पंजाब के हरियाणवी विधायक झज्जर से विधायक पंडित भगवत दयाल शर्मा ने 1 नवंबर 1966 को प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली। हरियाणा गठन के मात्र 3 महीने 21 दिन बाद ही प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में 48 सीटें लेकर कांग्रेस के पंडित भगवत दयाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को दोबारा सरकार बनाई। मात्र 13 दिन बाद ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 24 मार्च 1967 को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली। हरियाणवी संस्कृति के पक्षधर रहे राव बीरेंद्र को भी उनके विरोधियों ने चैन की सांस नहीं लेने दी। राव के शासन में दल बदल चरम पर था। उसी समय हरियाणा की राजनीति आयाराम। बाद जश्न मना रहे पंडित जी को मात्र 13 दिन बाद ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 24 मार्च 1967 को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली। हरियाणवी संस्कृति के पक्षधर रहे राव बीरेंद्र को भी उनके विरोधियों ने चैन की सांस नहीं लेने दी। राव के शासन में दल बदल चरम पर था। उसी समय हरियाणा की राजनीति आयाराम हुए, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। सरकार बनाने को लेकर लंबी खींचतान हुई। मामला सुलझाने के लिए हाईकमान ने गुलजारी लाल नंदा और पंडित भगवत दयाल शर्मा को जिम्मेदारी दी। 1 सप्ताह लंबी बैठकों के बाद चौधरी बंसीलाल के नाम पर सबकी सहमति बनी। गुलजारी लाल नंदा से नजदीकियों के कारण बंसीलाल की लॉटरी लग गई हुए, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। सरकार बनाने को लेकर लंबी खींचतान हुई। मामला सुलझाने के लिए हाईकमान ने गुलजारी लाल नंदा और पंडित भगवत दयाल शर्मा को जिम्मेदारी दी। 1 सप्ताह लंबी बैठकों के बाद चौधरी बंसीलाल के नाम पर सबकी सहमति बनी। गुलजारी लाल नंदा से नजदीकियों के कारण बंसीलाल की लॉटरी लग गई
बंसीलाल को मिली सत्ता प्रदेश में 6 माह से चल रहे राष्ट्रपति शासन के बाद 21 मई 1968 को बंसीलाल ने हरियाणा की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अपने कुशल नेतृत्व में बंसीलाल ने आया राम गया राम वाली राजनीति पर नकेल कसी। वर्ष 1972 में प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव हुए और वह दोबारा सीएम बने। दबंग छवि से चौधरी बंसीलाल ने अफशाही पर लगाम लगाई और दिल्ली चले गए। गुप्ता बंसीलाल के मार्गदर्शन में काम करने लगे। लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में चले आंदोलन व आपातकाल की घोषणा के चलते प्रदेश में 29 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। आपातकाल और कांग्रेस विरोध आपातकाल का पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ और 1970 में कांग्रेस का सफाया हो गया। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन जून में हुए चुनाव में जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती और 21 जून 1977 को देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। करीब 2 साल के बाद ही देवीलाल के कुछ विधायकों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और 28 जून 1967 जून 1969 को भजनलाल ने देवीलाल से सत्ता ले ली। भजनलाल जनवरी 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के केंद्र में काबिज होते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हाथ मिलाते हुए दलबल सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। भजनलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बजाय कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए। प्रदेश का 5वां चुनाव 19 मई 1982 को प्रदेश में 5वीं बार चुनाव हुए। पूर्ण बहुमत न होते हुए भी प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासे द्वारा सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में भजनलाल को सीएम पद की शपथ दिलवा दी। राजनीति में पीएचडी की उपाधि के रूप में विख्यात भजन ने तय समय में बहुमत साबित कर सबको अचंभित कर दिया। देवीलाल ने इसका विरोध किया। हालात भांपते हुए कांग्रेस हाईकमान ने 5 जून 1986 को भजनलाल की जगह बंसीलाल को सीएम बना दिया। बंसीलाल ने माहौल बदलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। 17 जून 1987 को हुए विधानसभा चुनाव में 78 सीटों पर लोकदल व उसकी सहयोगी पार्टियों ने कब्जा किया। 20 जून 1987 को देवीलाल ने सीएम की शपथ ली। उस समय देवीलाल ने लोकराज लोकलाज से चलता है का नारा दिया था। नवंबर 1979 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवीलाल 2 दिसंबर 1979 को देश के उप प्रधानमंत्री बने और प्रदेश की कमान अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। चौटाला बार बार बने। सीएम ओम प्रकाश चौटाला उस समय विधायक नहीं थे और उनका 6 माह में विधायक बनना जरूरी था। देवीलाल द्वारा महम विधानसभा सीट से त्यागपत्र देने के बाद उपचुनाव हुआ और चौटाला ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में हिंसक घटनाएं हुईं और सरकार की छवि खराब होने के कारण चौटाला मात्र 5 माह 22 दिन बाद ही सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय उप मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को सीएम बनाया गया। मात्र 1 माह 19 दिन बाद ही बनारसी दास को सीएम पद से हटाकर ओम प्रकाश चौटाला फिर सीएम बन गए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मात्र 6 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह को सीएम बनाना पड़ा। विभिन्न हालातों के कारण मास्टर हुकुम सिंह को बीच में ही हटाकर फिर चौटाला सीएम बन गए। कुछ दिन बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। उस समय राज्यपाल धनिक लाल मंडल ने राष्ट्रपति प्रकाश चौटाला फिर सीएम बन गए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मात्र 6 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह को सीएम बनाना पड़ा। विभिन्न हालातों के कारण मास्टर हुकुम सिंह को बीच में ही हटाकर फिर चौटाला सीएम बन गए। कुछ दिन बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। उस समय राज्यपाल धनिक लाल मंडल ने राष्ट्रपति पेश किया। 10 मई 1991 को हुए चुनाव में कांग्रेस बहुमत से जीती और भजनलाल फिर से सीएम बन गए। भजनलाल ने 5 साल प्रदेश में राज किया। इसी दौरान बंसीलाल ने प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी बना ली और 27 अप्रैल 1996 में हविपा बीजेपी गठबंधन ने 44 सीट जीतकर सत्ता प्राप्त कर ली। बंसीलाल ने सत्ता में किया गया शराबबंदी कर दी। इसी विवाद में बीजेपी ने हविपा से समर्थन वापस ले लिया। उस समय कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर बंसीलाल की कुर्सी बचा ली। कुछ दिन बाद कांग्रेस विधायकों ने हविपा से समर्थन वापस लेकर बंसीलाल को सत्ता से चलता कर दिया।
इसी दौरान हविपा के कुछ विधायकों ने नया दल बनाकर ओ प्रकाश चौटाला को सरमथन दे दिया। 24 जुलाई 1999 को ओम प्रकाश चौटाला फिर से सीएम बन